अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आप लोग कौरमा और कढ़ाई तो बनाते ही रहते हैं। अफ्तार पार्टी की कोई दावत हो या फिर ईद की दावत, आप मेरे तरीके से बनाएं, बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा जायकेदार दिल्ली का फेमस चिकन स्टू। हम बिल्कुल इसे देगी स्टाइल में बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन ली है। चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने छलनी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। 1.5 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर नमक शामिल कर देती हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालिएगा। 1.5 चाय का चम्मच मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। मिर्चें भी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक लेनी है क्योंकि हमने इसके अंदर दूसरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करना है। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। ये मेरे पास आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही है। दही को मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट कर शामिल किया है। दही हमेशा ताज़ा इस्तेमाल किया करें। अब हमने तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके लिए एक स्पेशल खुशबूदार मसाला बना लेते हैं। इसका स्पेशल खुशबूदार मसाला बनाने के लिए प्लेट में मैंने 1.5 खाने का चम्मच साबुत धनिया शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है। 1 चाय का चम्मच ही मैं सौंफ डाल रही हूँ। ये दिल्ली का देगी स्टू है तो सौंफ इसके अंदर लाजमी शामिल कीजिएगा। 1 चाय का चम्मच हम काली मिर्चें डाल देते हैं। 2-3 छोटे-छोटे मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। आधी मैंने जवतरी और छाली के दाने के बराबर मैंने जायफल शामिल किया है। 1 मैं बड़ी इलायची डाल देती हूँ। 4-5 आपने इसमें लौंगे शामिल कर देनी है। 4 मैं सब्ज़ इलायचियाँ डाल रही हूँ। अब हम इसको जो है दरदरा सा पीस कर लाते हैं। हल्का दरदरा सा पिसा हुआ हमारा मसाला तैयार है। ये तमाम मसाला भी मैंने इसमें डाल दिया है। एक दफ़ा फिर हमने इस चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये स्टू इतना खुशबूदार बनेगा कि आपके पड़ोस तक इसकी खुशबू जाएगी। मसाले को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है तो इसे मैं आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। देगी स्टाइल दिल्ली का चिकन स्टू बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। यहाँ पर आप पूरे 1 कप तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि जो देगी रेसिपी होती हैं उसमें ज़्यादा तेल का इस्तेमाल होता है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो मैं इसमें 2 छोटे तेज़पत्ते, 4-5 लौंगे, 8-10 काली मिर्चें, 2 सब्ज़ इलायचियाँ और मैंने 1 बड़ी इलायची शामिल करी है। ये देगी स्टू है तो इसमें खड़े गरम मसालों का इस्तेमाल 2 दफ़ा होता है। खड़े गरम मसालों को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो मैं इसमें 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देती हूँ। तेल हमारा गरम था, ज़ीरा हमारा फ़ौरन ही फ्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर 500 ग्राम यानी कि आधा किलो प्याज को बारीक चॉप करके शामिल कर रही हूँ। जितना आपने चिकन लेना है उससे आधी इसके अंदर प्याज जाती है। मैंने 1 किलो चिकन लिया है तो मैंने आधा किलो प्याज शामिल कर दी है। प्याज को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि प्याज हमारी नरम हो जाए। प्याज को आपने लाइट या डार्क कलर नहीं देना है, सिर्फ नरम करना है। तकरीबन 3 मिनट तक प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि प्याज हमारी नरम हो गई है। मैंने प्याज को कोई कलर नहीं दिया है। और ये मैंने 6-7 लहसुन की कलियां ली थी, इन्हें बारीक काट लिया है। और 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने बारीक स्लाइस करके शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन को भी हमने 1 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। 1 मिनट तक अदरक लहसुन को भी मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ क्योंकि हमने प्याज को अच्छी तरह से गलाना है ताकि अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ और लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे 10 मिनट तक पका लेते हैं। लो मीडियम फ्लेम पर प्याज को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। जो हमने इसमें पानी डाला था वो पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है। प्याज हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है।
आप हल्के-हल्के से इसे दबाएँगे तो ये आसानी से मैश हो जाएगी और ये बेहतरीन तरीके से मसाले का हिस्सा बन जाएगी। तो अब हम इसके अंदर मैरिनेट की हुई चिकन शामिल कर देते हैं। चिकन को मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो गया है। तमाम चिकन में इसके अंदर मसाले समेत ही शामिल कर देती हूँ। ये मैंने तमाम चिकन डाल दी है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर चिकन की मैं 2-3 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ। थोड़ी देर में ही चिकन और दही अपना काफ़ी पानी छोड़ देंगे। हमें उस पानी में ही चिकन को गलाना है, अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2-3 मिनट तक चिकन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि दही और चिकन ने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। इस वक्त मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर रही हूँ। इसे भी हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। लो मीडियम फ्लेम पर अब मैं इसे ढककर जो है तकरीबन 20 मिनट तक पकाऊंगी ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह से गल जाए। मैंने इसके अंदर किसी किस्म का पानी शामिल नहीं किया है। लो मीडियम फ्लेम पर चिकन को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। ये देखिए जी, हमने इसके अंदर कोई पानी शामिल नहीं किया था, लेकिन अभी भी चिकन के अंदर काफ़ी पानी मौजूद है। चिकन हमारी अच्छी तरह से गल गई है। इस वक्त मैं इसके अंदर 4-5 सूखी लाल मिर्चें और 3 मोटी वाली हरी मिर्चें डाल रही हूँ। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसकी इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो जाए। चिकन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि तेल इससे अलग हो गया है। एक मुट्ठी मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। इसे भी हम हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ और लो फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट का दम देंगे। फिर 2 मिनट बाद मैं इसे सर्व करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन खुशबू के साथ हमारा दिल्ली वालों का चिकन स्टू तैयार है। बहुत मज़े की इसकी ग्रेवी होती है, तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।